हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक की एक्सरसाइज। अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स और मैचअप कराए थे। यहाँ पे हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर करेंगे। तो सबसे पहले हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, है ना। और गिव वन वर्ड आंसर देना है, आपको वन वर्ड में ही आंसर देना है। क्वेश्चन 1 है, व्हाट नेम इज गिवन टू नेचुरल मटेरियल दैट आर यूज टू मैन्युफैक्चर ह्यूमन मेड मटेरियल। तो आपको नेचुरल मटेरियल का नाम बताना है जिसका यूज हम ह्यूमन मेड मटेरियल बनाने में करते हैं। तो नेचुरल मटेरियल को क्या कहते हैं जिसका यूज हम ह्यूमन मेड मटेरियल बनाने में करते हैं, उसको हम कहते हैं नेचुरल रॉ मटेरियल। नेचुरल रॉ मटेरियल कहते हैं ना। और वो कौन कौन से हैं, वो है हमारा एयर, कोल, वाटर, है ना, लाइमस्टोन, सॉल्ट, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, ये सब हैं हमारे नेचुरल रॉ मटेरियल जिनका यूज करते हैं हम ह्यूमन मेड मटेरियल बनाने में। तो नेचुरल मटेरियल को क्या कहते हैं, नेचुरल रॉ मटेरियल कहते हैं। विच आर्टिफिशियल फाइबर इज मेड फ्रॉम वुड पल्प। कौन सा आर्टिफिशियल फाइबर बनता है वुड पल्प से, बहुत बार पढ़ चुके हैं, रेयन, ठीक है ना। रेयन बनता है वुड पल्प से, ठीक है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन सोर्स फॉर सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर का मोस्ट कॉमन सोर्स कौन सा है, वो है हमारा पेट्रोलियम, ठीक है। यहाँ स्पेलिंग गलत है, PET है ना, पेट्रोलियम है, ठीक है, पेट्रोलियम है, ठीक है ना। तो हमारा जो है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, तो सिंथेटिक फाइबर का मोस्ट कॉमन सोर्स क्या है, पेट्रोलियम है। अब वैसे तो हमारे सिंथेटिक फाइबर जो है वो ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से भी बनते हैं। ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल क्या है, जब हमारे एनिमल्स और प्लांट की डेथ हो जाती है तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं, तो वो बन जाते हैं ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। तो हमारे जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं उसमें ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल भी यूज होते हैं। ऐसे बहुत से सिंथेटिक फाइबर हैं जिसमें ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल यूज होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट ऑफ ना क्या यूज होता है, मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर क्या है, सबसे ज्यादा यूज होते हैं इसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो हमारा जो सिंथेटिक फाइबर का मोस्ट कॉमन सोर्स जो है वह है पेट्रोलियम, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है, पेट्रोल को जब हम निकालते हैं, जमीन से निकालते हैं, तो उसके साथ जो और चीजें आती हैं उन चीजों को हम क्या करते हैं, पेट्रोल को रिफाइन में ले जाते हैं, रिफाइनरीज में ले जाते हैं, वहां पे पेट्रोल को रिफाइन कर लेते हैं और जो बाकी के सब्सटेंस बचते हैं उनको यूज करते हैं हम नेचुरल सिंथेटिक फाइबर बनाने में, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। कॉटन एंड वूल आर नेचुरल पॉलीमर। कॉटन और वूल क्या नेचुरल पॉलीमर है, ट्रू है या फॉल्स है, तो बिल्कुल ट्रू है ये, क्योंकि हमारे जो कॉटन और वूल जो है वो नेचुरल पॉलीमर है। ये आपको समझ में आ गया ना। मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर क्या है, पेट्रोलियम है, ठीक है। Which synthetic fiber is commonly used to make strong rope। आप स्ट्रॉन्ग रोप बनाने में कौन सा सिंथेटिक फाइबर यूज करेंगे, हमने कई बार पढ़ा है, नायलॉन। नायलॉन का यूज करते हैं हम स्ट्रॉन्ग रोप बनाने में। रोप क्लाइंबिंग जब हम करते हैं तो इसीलिए हम नायलॉन का फाइबर यूज करते हैं क्योंकि वह काफी स्ट्रॉन्ग होता है। स्टूडेंट आपको हर चीज बार बार इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको सिर्फ याद ही ना हो, आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाए और एग्जाम में आए तो आप 100% करके आए, इसीलिए हर चीज आपको बार बार बताई जाती है। ऑल प्लास्टिक आर मेड ऑफ लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल कॉल। जितने भी जो प्लास्टिक हैं वो लॉन्ग मॉलिक्यूल्स की चेन से बने हैं। तो मॉलिक्यूल्स की लॉन्ग चेन से प्लास्टिक बनता है। मॉलिक्यूल्स की जब लॉन्ग चेन बन जाती है तो प्लास्टिक बनता है। तो मॉलिक्यूल्स की इस लॉन्ग चेन को क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स की इस लॉन्ग चेन को कहते हैं पॉलीमर, ठीक है। नेम द प्लास्टिक whose शीट आर यूज फॉर पैकिंग लिक्विड। उस प्लास्टिक का नाम बताओ जिसका यूज करते हैं हम लिक्विड की
पैकिंग करने के लिए। तो लिक्विड की पैकिंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं पॉलीथीन और पॉलीथिलीन। तो लिक्विड आइटम जो भी होता है उसकी पैकिंग करने के लिए हम पॉलीथीन और पॉलीथिलीन का यूज़ करते हैं। आपको पता है कि जो पॉलीथीन होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए लिक्विड आइटम की पैकिंग हम पॉलीथीन में करते हैं। आपने देखा है कि मिल्क, ऑयल, कर्ड, इस तरह के जो लिक्विड आइटम होते हैं वह पैक होते हैं पॉलीथीन में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। फ्रॉम विच प्लास्टिक मटेरियल इज यूज टू मेक नॉन स्टिक पेन। कौन सा प्लास्टिक मटेरियल है जो नॉन स्टिक पेन में यूज किया जाता है? टेफ्लॉन। टेफ्लॉन को हम नॉन स्टिक पेन में यूज करते हैं। आजकल आप घरों में देख रहे हो कि घरों में जो यूटेंसिल होते हैं उनके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग होती है। ये ब्लैक कलर की जो कोटिंग होती है वो इसलिए होती है ताकि जो आपका फूड आइटम है वो आपके यूटेंसिल से स्टिक ना हो। और इस कोटिंग के होने से एक फ़ायदा और भी होता है कि ऑयल हमें कम यूज़ करना पड़ता है। तो हेल्थ के पर्पज़ से भी ये जो हमारे होते हैं ये यूटेंसिल अच्छे होते हैं, इसलिए आजकल घरों में यूटेंसिल की क्या टेफ्लॉन की कोटिंग वाले यूटेंसिल यूज़ किए जा रहे हैं, जिन्हें हम कहते हैं नॉन स्टिक पैन्स। ठीक है, तो नॉन स्टिक पैन्स जो होते हैं वो होते हैं टेफ्लॉन के। ठीक है, और सारी बातें भी आपको इसलिए बताते हैं ताकि क्वेश्चन कुछ और तरह से बन जाए, तो आपको याद रहे कि मैम ने ये सारी बातें बताई थी टेफ्लॉन के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्रॉम विच प्लास्टिक मटेरियल इज थर्माकोल मेड। कौन सा प्लास्टिक मटेरियल है जिससे थर्माकोल बनता है? तो वो है हमारा पॉलीस्टीरीन, जिसको हम PSB कहते हैं। हमारा जो थर्माकोल है उसका यूज़ हम कैसे करते हैं? आपने देखा होगा कि कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है या डेलिकेट आइटम है तो वो थर्माकोल की मोटी मोटी पैकिंग के अंदर आता है। थर्माकोल की पैकिंग से ये फ़ायदा होता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम, डेलिकेट आइटम जब ट्रांसफ़र होते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो वो एज इट इज़ रहते हैं, इफेक्टेड नहीं होते हैं। तो ये थर्माकोल की पैकिंग और जो हमारे जो डिस्पोजल आइटम है वे सब बनते हैं पॉलीस्टीरीन की। तो थर्माकोल और जो हमारे डिस्पोजल आइटम है वह भी बनते हैं पॉलीस्टीरीन के, जिसको कहते हैं PS। ठीक है, नेम वन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक विच इज़ गुड इंसुलेटर एंड इज यूज टू मेक प्लग एंड स्विच। आप उस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का नाम बताओ जो कि गुड इंसुलेटर है और उससे हम प्लग और स्विचेस भी बनाते हैं। तो बेकेलाइट। बेकेलाइट जो है वो क्या है, हीट को कंडक्ट नहीं करता है और इसलिए हम इससे हमारे जो घर के यूटेंसिल होते हैं उनके हैंडल भी बनाते हैं। इसके अलावा ये अच्छा इंसुलेटर है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इससे प्लग और स्विचेस भी बनाते हैं। तो हमारा जो अच्छा ये है जो नेम वन थर्मोसेटिंग विच इज गुड इंसुलेटर एंड यूज टू मेक प्लग एंड स्विचेस, वो है हमारा बेकेलाइट। ठीक है, नेम द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एनिमल फाइबर एंड प्लांट फाइबर। तो आपको एनिमल फाइबर और प्लांट फाइबर का बेसिक कंपोनेंट बताना है। तो हमारे जो प्लांट फाइबर है उसका बेसिक कंपोनेंट है एनिमल फाइबर प्रोटीन। जो एनिमल्स के हेयर होते हैं वो है हमारे प्लांट फाइबर, जो एनिमल फाइबर के बेसिक कंपोनेंट। तो जो हमारे एनिमल फाइबर का बेसिक कंपोनेंट है एनिमल के हेयर, जो होते हैं एनिमल के प्रोटीन, जो एनिमल जिसमें होता है प्रोटीन। ठीक है, उसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। एनिमल के फाइबर जो कि एनिमल के हेयर हैं उसमें पाया जाता है प्रोटीन। और जो प्लांट फाइबर है उसमें क्या पाया जाता है, सेल्यूलोज पाया जाता है। जो प्लांट से हमें रॉ मटेरियल मिलता है उस रॉ मटेरियल में क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। तो इस तरह से एनिमल के से और हमारे प्लांट फाइबर से हमारे बनते हैं नेचुरल फाइबर बनते हैं। और ये हमें मिलते हैं एनिमल फाइबर से मिलता है हमें एनिमल फाइबर प्रोटीन, और हमें प्लांट फाइबर से मिलता है प्लांट फाइबर सेल्यूलोज। ठीक है, ये बेसिक कंपोनेंट हैं। ठीक है, एनिमल फाइबर और प्लांट फाइबर के। तो स्टूडेंट हम अपनी अगली स्लाइड की ओर मूव करते हैं, वहाँ पे हम बाकी के भी वेरी शॉर्ट्स आंसर देखेंगे।
क्वेश्चन 12 है नेम सम आर्टिफिशियल फाइबर, कुछ आर्टिफिशियल फाइबर के नाम दीजिए। अब हमारा तो चैप्टर ही सिंथेटिक फाइबर है, तो आर्टिफिशियल फाइबर के नाम देने में क्या प्रॉब्लम है, हम लिख सकते हैं नायलॉन, एक्रेलिक, पॉलिस्टर, टेफ्लॉन एक्सेट्रा। टेफ्लॉन जो है वो हमारा सिंथेटिक फाइबर है, क्योंकि इसका सिंथेटिक पॉलीमर है, इसलिए ये हमारा सिंथेटिक फाइबर की कैटेगरी में ही आता है। सिंथेटिक पॉलीमर होने के कारण यह टेफ्लॉन हमारा सिंथेटिक फाइबर ही है। इन which country was रेयॉन फर्स्ट टाइम सिंथेसाइज्ड, किस कंट्री में रेयॉन फर्स्ट टाइम सिंथेसाइज्ड हुआ था, तो वो है हमारी इंग्लैंड। इंग्लैंड में रेयॉन फर्स्ट टाइम सिंथेसाइज्ड हुआ था। नेम अ कॉमन वेराइटी ऑफ पॉलिस्टर, पॉलिस्टर की कॉमन वेराइटी बताइए, तो पॉलिस्टर की कॉमन वेराइटी है टेरिलीन। ठीक है। व्हाट इज ईस्टर, ईस्टर क्या है, ईस्टर इज स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। ईस्टर जो है वो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है। ईस्टर के बारे में आप और क्या जानते हो, ईस्टर जो है वो हमारा पॉलिस्टर पॉलीमर जो है उसका मोनोमर है ईस्टर। बहुत सारे जब ईस्टर मिल जाते हैं तब हमारा बनता है पॉलिस्टर, जो क्या है एक पॉलीमर है। और ये जब बहुत सारे पॉलिस्टर मिलते हैं तो हमारा बनता है पॉलिस्टर का फैब्रिक। ठीक है। तो ये हमारा ईस्टर के बारे में यहाँ पे फ़िलहाल हम इतना ही लिखेंगे, क्योंकि हम वेरी शॉर्ट आंसर कर रहे हैं। ईस्टर इज स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, ये फ्रूट जैसी स्वीट स्मेल देते हैं। ठीक है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी, पीवीसी की फुल फॉर्म क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड का यूज़ हम कहाँ करते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड का यूज़ हम करते हैं जब हमारे जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं उनके ऊपर जो प्लास्टिक का कवर होता है वह पॉलीविनाइल क्लोराइड का होता है। हमारे जो फ्लोर के कवर होते हैं वह भी पॉलीविनाइल क्लोराइड के होते हैं, और जो हमारी सैनिटरी फिटिंग होती है वह भी पॉलीविनाइल क्लोराइड की होती है। क्योंकि आपको पता है कि हम वहाँ से सैनिटरी फिटिंग में जो वाटर पाइप वगैरह जाते हैं तो उनका मजबूत होना ज़रूरी है, तो वह भी पॉलीविनाइल क्लोराइड की होती हैं। और ये जो हमारी पॉलीविनाइल क्लोराइड है वो इंसुलेटर का भी काम करती है इलेक्ट्रिक वायर में प्लास्टिक के कवर के रूप में। ठीक है। तो ये पीवीसी की फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है। व्हाट इज़ 4RS, 4RS से आप क्या समझते हो, जो हमारा प्लास्टिक है उससे होने वाली प्रॉब्लम से बचने के लिए 4RS अपनाए गए हैं। 4RS नाम इनको इसलिए दिया गया है क्योंकि ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट R से स्टार्ट हुए हैं, इसलिए इनको नाम दिया गया है 4RS। ये 4RS क्या है, हाँ ये अपनाए गए हैं प्लास्टिक से होने वाली प्रॉब्लम से बचने के लिए। कौन कौन से हैं, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल एंड रिकवर। रिड्यूस से मतलब है कि आप प्लास्टिक का यूज़ करना कम से कम कर दें, है ना, कम से कम प्लास्टिक को यूज़ करें। रिड्यूस करने से ये मतलब है। रीयूज़ से मतलब है कि आप प्लास्टिक से बने हुए मटेरियल को फेंकने के बजाय इसका रीयूज़ करें। इससे कोई आप डेकोरेटिव पीस बना लें या फिर आप इसको साफ़ करके इसमें कोई और मटेरियल रख लें, तो ये हो गया रीयूज़। रिसाइकिल से मतलब है कि प्लास्टिक के वेस्ट को फेंकने के बजाय उन्हें इंडस्ट्री में ले जाया जाए और वहाँ पे उनको मेल्ट किया जाए, मोल्ड किया जाए और एक नए आइटम में कन्वर्ट किया जाए, तो ये है रिसाइकिल। और रिकवर से मतलब है कि रीयूज़ और रिसाइकिल करने के बाद भी अगर कोई वेस्ट मटेरियल बच रहा है तो उसको आप क्या करें, वेस्ट एनर्जी प्लांट में ले जाएं और वहाँ पे इन्हें जनरेट किया जाएगा। जनरेट करके एनर्जी उत्पन्न की जाएगी और इस एनर्जी को किसी और काम में लिया जाएगा, तो ये होगा रिकवर। तो व्हाट इज 4RS क्या है, 4RS स्टैंड फॉर रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल एंड रिकवर। ये सब हम प्लास्टिक से होने वाली प्रॉब्लम से बचने के लिए कर रहे हैं 4RS। ठीक है। नेम द फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर विच इज रिप्लेसिंग मटेरियल लाइक ग्लास एंड यूज फॉर मेकिंग बोटल्स एंड जार। अब आप उस पॉलिस्टर को बताइए जो ग्लास मटेरियल को रिप्लेस कर रहे हैं, कांच के बने हुए मटेरियल को रिप्लेस कर रहे हैं जिससे हम बोतल और जार भी बनाते हैं।
तो वो क्या है, वो है हमारा पीईटी। पीईटी की फुल फॉर्म है पॉलीथिलीन टेरेप्थलेट। ठीक है, तो पॉलीथिलीन टेरेप्थलेट का यूज़ करते हैं हम कांच के बर्तनों की जगह रिप्लेस कर रहे हैं। इनसे बने हुए क्या होता है, इनके बने हुए जो होते हैं बर्तन होते हैं, यूटेंसिल मटेरियल होते हैं, वह क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं अकॉर्डिंग कांच के बने हुए मटेरियल के अकॉर्डिंग। ठीक है, कांच के बने हुए मटेरियल तो क्या होते हैं, तो जरा सा भी लापरवाही हो गई तो टूट जाते हैं, लेकिन ये आसानी से टूटते नहीं हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, कांच जैसे ट्रांसपेरेंट होते हैं, इसलिए ये रिप्लेस करते हैं ग्लास के मटेरियल को। ठीक है, तो जो ग्लास के मटेरियल को रिप्लेस करे वह है हमारा पीईटी पॉलीथिलीन टेरेप्थलेट। ठीक है, नेम अ सिंथेटिक फाइबर विच इज पॉलीमाइड। कौन सा सिंथेटिक फाइबर है जो जिसके पास पॉलीमाइड है, तो नायलॉन। नायलॉन पॉलीमाइड जो है वो क्या है, नायलॉन का पॉलीमर है। नायलॉन का पॉलीमर है पॉलीमाइड। बहुत से अमाइड जब मिल जाते हैं तो बनता है पॉलीमाइड। अमाइड क्या है, नायलॉन का मोनोमर है। बहुत सारे मोनोमर्स जो कि अमाइड हैं जब आपस में जॉइन हो जाते हैं तो बनता है पॉलीमर पॉलीमाइड। तो पॉलीमाइड नेम अ सिंथेटिक फाइबर विच इज पॉलीमाइड, तो नायलॉन। नायलॉन का पॉलीमर है पॉलीमाइड। ठीक है, गिव द नेम ऑफ प्लास्टिक यूज फॉर मेकिंग फाइबर। उस प्लास्टिक का नाम बताइए जिसको फाइबर बनाने में यूज किया जाता है, तो वह है हमारा नायलॉन। तो नायलॉन एक प्लास्टिक है। नायलॉन क्या है, एक प्लास्टिक है जिसका यूज़ फाइबर बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि नायलॉन क्या है, तो ये एक प्लास्टिक है जिसका यूज़ फाइबर बनाने में भी किया जाता है। तो यूज़ फॉर मेकिंग सैनिटरी फिटिंग। सैनिटरी फिटिंग में किसका यूज़ किया जाता है, पीवीसी का, पॉलीविनाइल क्लोराइड का यूज़ किया जाता है ना। सैनिटरी फिटिंग से मतलब है हमारे जो वाटर के पाइप होते हैं ना, जो हमारे घर में बिछे रहते हैं, और तो उसके लिए हम पीवीसी का यूज़ करते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड के बने हुए पाइप यूज़ करते हैं ताकि वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं, ताकि उनमें लीकेज वगैरह ना हो और हमें प्रॉब्लम्स ना आए। ठीक है, नेम सम टाइप ऑफ पॉलिस्टर। कुछ पॉलिस्टर के टाइप बताने हैं, टेरिलीन है ना, टेरिन और डेक्रोन, ये सब क्या है, पॉलिस्टर के टाइप हैं, क्योंकि इनसे हम बनाते हैं ड्रेस मटेरियल। ठीक है, हु फर्स्ट इन्वेंटेड नायलॉन। नायलॉन को सबसे पहले किसने इन्वेंट किया, नायलॉन को इन्वेंट किया था वेलेस ह्यूम कैरोथर्स, है ना, कैरोथर्स ने किया था। वेलेस ह्यूम कैरोथर ने नायलॉन को इन्वेंट किया था। हमारा 24 क्वेश्चन है, व्हेन वाज नायलॉन इन्वेंटेड। नायलॉन कब इन्वेंटेड हुआ था, नायलॉन इन्वेंटेड हुआ था 1931 में। नायलॉन कब इन्वेंटेड हुआ, 1931 में। हु फर्स्ट इन्वेंटेड नायलॉन, वेलेस ह्यूम कैरोथर्स। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरह से मैंने आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर तो करा दिए हैं। अब हम अगले वीडियो में करेंगे शॉर्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी तरह से बने रहिए, हम अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं हमारे नए वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।